सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने संधि की परिभाषा व भेद, गुण संधि व दीर्घ संधि संबंधित वीडियो देखे। तो आज देखने जा रहे हैं वृद्धि संधि। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि रेचि आदेची परे वृद्धि रेखादेश है सात वृद्धि रेचि। यदि हम वृद्धि रेचि इस पद का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वृद्धि धन एची, यानी यहां पर रुतो संधि भी है। वृद्धि धन एची, एची एच होने पर आदेची आत, आत धन एची परे वृद्धि धन वृद्धि धन एका धन आदेश, वृद्धि धन एक धन आदेश, एक आदेश, एक आदेश एक है, एक धन आदेश। तो यह कह रहा है कि वृद्धि संधि वृद्धि रेचि वृद्धि धन एची आदेची आत धन एची वृद्धि धन एक धन आदेश है। एक आदेश, इसमें भी एक आदेश होता है वृद्धि संधि में भी सात। तो अब इसमें यदि हम इसकी व्याख्या करें तो क्या होगी, देखिए इस सूत्र को हम और समझना चाहे तो आगे क्या दे रखा है, देखिए गुणापवाद ए आ से परे एच हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। यह गुण आदेश का अपवाद है। तो यह देखो, यह कह रहा है कि वृद्धि रेचि, तो वृद्धि धन एच किया था ना, तो कह रहा है कि आत, यहां पर हमने देखा था आत धन एच। अब आत हलंत मित से तय की संज्ञा होगी, बचा ए, तो ए का हम संधि विच्छेद करेंगे, ए धन आ। तो यह कह रहा है कि ए आ से परे एच हो तो वृद्धि रूप एकादेश होता है। और यह आगे लिखा है कि गुणा, यहां पर लिखा ना गुणापवाद है, तो यह वृद्धि जो आदेश होता है यह गुण आदेश का अपवाद होता है। प्रश्नोत्तर इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई गुण आदेश होता है उसका अपवाद क्या होता है, तो वृद्धि आदेश होता है वो गुण आदेश का अपवाद होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आ से परे एच हो तो वृद्धि एकादेश होता है, यह गुण आदेश का अपवाद है। तो एच ए आई ओ औ, तो ए आ से परे ए ओ आई औ होने से, ए या आ के बाद ए ओ आई औ होने पर उसका वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि एकादेश है तो क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश होता है। आगे देखिए क्या है, वृद्धिरादेश आदेश वृद्धि संज्ञा सात वृद्धिरादेश। तो अब इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा वृद्धि धन आत धन एच। तो कह रहा है कि वृद्धि आत, आत ए आ के बाद में यदि एच हो तो उसका वृद्धि आदेश हो जाता है। तो वृद्धि आत एच वृद्धि संज्ञा सात है। तो यह कह रहा है कि आ
इसमें बताया गया कि अब कह रहा है कि वर्दी संज्ञा किसकी होती है। तो वर्दी संज्ञा यह अब हमारे को इस सूत्र से 3 स्वर प्राप्त होते हैं। एक तो है आ, एक है आई और एक है औ। तो वर्दी स्वर कितने हो गए? 3 स्वर। कौन कौन से? आ, आत, ऐच। वर्दी संज्ञा से आत, आ की, ऐच, ए और ऐ और औ की, इन 3 स्वरों की, जिस प्रकार से पहले गुण संधि में हमने देखा था कि गुण शब्द कितने होते हैं? 3 स्वर होते हैं, गुण ए ओ। इसी प्रकार से वर्दी स्वर कितने होते हैं? 3 स्वर होते हैं। अब वर्दी स्वर 3 कौन कौन से हो गए? आ, आई, औ। तो आगे देखिए, आ तथा ऐच। ऐच का मतलब है ऐ और औ। ऐच का मतलब क्या होगा? ऐ और औ। इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो अब बताइए वर्दी स्वर कितने हो गए? 3। कौन कौन वर्दी स्वर 3 कौन कौन से थे? आ, आई और औ। 3 वर्दी स्वर होते हैं और 3 ए ओ गुण स्वर होते हैं। तो यह कह रहा है, ऊपर भी हमने देखा ना कि वर्दी एक आदेश होता है और यह गुण संधि का अपवाद होता है। तो गुण आदेश का यह अपवाद आदेश होता है, वर्दी आदेश। अब देखिए, ए या आ के बाद में ए या आई होने पर उसका आई हो जाता है। यानी पहला पद है, प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में ए या आ आता है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए या आई आता है तो उसका आई हो जाएगा। इसी प्रकार से ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। यानी प्रथम पदांत ए या आ है और द्वितीय पदारंभ ओ या औ है तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यदि वृद्धि संधि हम देखते हैं तो वृद्धि संधि कब होगी? जब ए या आ के बाद में ए या आई होगा तो उसका आई हो जाएगा और ए या आ के बाद में ओ या औ होगा तो उसका औ हो जाता है। तो अब देखते हैं कुछ हमें पद है, उनको उन पदों को मिला करके और वर्दी पद बना करके देखते हैं। तो हमें जो पद दिए गए हैं उनको मिलाते हैं और मिलाने के बाद में उनका वर्दी रूप क्या होगा वो देखते हैं। क्या होगा उनका वर्दी रूप? तो देखिए, हमें 2 पद दिए हैं। पहला पद है सभाधन एका। सभाधन एका। प्रथम पदांत क्या है? आ है। द्वितीय पदारंभ क्या है? ए है। जब आ और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इसका सभाधन ए का क्या हो जाएगा? सभेका। क्योंकि यह हमने देखा ना आई हो जाता है तो सभाधन ए का सभेका। तो देखिए यहाँ पर यह भी स्त्रीलिंग का अकारांत है और यह भी स्त्रीलिंग का अकारांत है तो सभाधन ए का सभेका। इसी प्रकार से आगे हमें दो पद दे रखे हैं। अतर्धन एकम। अतर्धन एकम। प्रथम पदांत क्या है? ए है। द्वितीय पदारंभ क्या है? ए है। तो अब बताइए, जब ए और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। 2 मात्रा आएगी ऊपर। तो अतर्धन एकम तो त्रय तो है ही और इसके ऊपर इस आई की कितनी मात्रा आ जाएंगी? 2। तो इसका हो जाएगा अत्रेकम। क्या हो जाएगा? अत्रेकम हो जाएगा। अतर्धन एकम अत्रेकम। इसी प्रकार से आगे पद दे रखा है माधन एवं। तो प्रथम पदांत आ है, द्वितीय पदारंभ ए है। तो जब आ धन ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ए ओ जब आ और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहां पर माधन एवं का क्या हो जाएगा? मेवम हो जाएगा। क्योंकि जब यह कह रहा है कि एकादेश होता है, यानी इस जो प्रथम पदांत है और जो द्वितीय पदारंभ है इन दोनों का एक आदेश करेंगे तो आ और ए का आदेश होगा आई। तो यहाँ पर यह और इन दोनों स्वरों के साथ आ जाएगा आई मेवम। तो इस प्रकार हो जाएगा मैवम मैवम मैवम। आगे पद क्या दे रखा है? सदाधन एव। प्रथम पदांत क्या है? आ है। द्वितीय पदारंभ क्या है? ए है। तो अब बताइए, जब आ और ए को मिलाएंगे तो क्या होगा?
उसका ऐ हो जाएगा। तो ऐ होगा तो क्या हो जाएगा, यानी आ और ए इन दोनों के स्थान पर ऐ की मात्रा हो जाएगी तो हो जाएगा सदैव। तो सदाधन एवं सदैव कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। आगे हमें पद दे रखा है, एक तो पद है वीर है, एक पद है वीर तो दूसरा एक है, वीर एक है। तो प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदारंभ ए है, तो जब ए और ए को मिलाएंगे तो हो जाएगा आई। तो आई हो जाएगा तो इस इन दोनों के स्थान पर एक पद कर दो, आई कर दो, तो हो जाएगा एकादेश हो जाएगा वीरेक। वीर धन एक है, वीरेक है, वीर धन एक है, वीरेक है। आगे दो पद हैं बालाधन ऐशा, तो प्रथम पदांत आ, द्वितीय पदार्थ ए, तो जब आ और ए को मिलाएंगे तो हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा आई। तो यहां पर कोई पूछे कि बाल धन ऐसा कर सकते हैं क्या, बाल धन ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमारा जो सर्वनाम पद है, संज्ञा पद है और सर्वनाम पद है, वो दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देते हैं बाल धन, यहाँ पर बालेशा दे रखा है तो सर्वनाम स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर भी हाँ बालेशा हो तो बाला धन ऐसा होगा, और बालेशा है तो बाल, यहाँ पर हम देखेंगे तो बाला धन ऐसा, तो बाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आगे स्त्रीलिंग ऐसा दे रखा है, तो होगा बाला धन ऐसा, तो इसका हो जाएगा बालेशा। क्या हो जाएगा, बालेशा। यदि हमें पद बालेशा दे रखा हो ना, बालेशा, और कहे कि इसका हमें संधि विच्छेद करना है, तब उसका बाल धन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आगे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी बाल हो जाएगा, तो बाल धन ऐसा हो जाएगा, बाल बालेशा का होगा बाला धन ऐसा। तो इस प्रकार से हमने जो दो पद दिए गए थे उन पदों को जोड़ करके और संधि की हमने, और इसी प्रकार से आगे है जन धन एकता। जन धन है एकता, प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदार्थ ए है, तो ए और ए को मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, तो जन धन एकता हो जाएगा जन एकता। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे हम देखते हैं हमें जो पद दिए गए हैं उन पदों का संधि विच्छेद करना है। पहले तो हमने जो पद दिए गए थे उनको मिलाया था, संधि की थी। पदों को मिलाना यानी वर्णों को मिलाना, वर्णों को मिलाना संधि है, वर्णों को तोड़ना संधि विच्छेद है। तो अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। पहला है जलोघ है, जलोघ है, तो देखिए औ की मात्रा है, और निश्चित है औ की मात्रा कब आती है, जब ए या आ के बाद में ओ या औ आता है। जब ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो होता है, तो इसमें हम देखेंगे शब्द जल, जल होता है, जला नहीं होता है, तो जल हो जाएगा, और एक शब्द तो हो जाएगा जल धन औघ है, जलौघ है। तो यहाँ पर प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदारंभ ओ है, तो उसका हो गया औ, जलौघ है, जल धन औघ है, जलौघ है। हाँ तो विद्यार्थियों आगे पद दे रखा है परमौषधि, परमौषधि। तो देखिए यहां पर हमें जो औ की मात्रा मिल रही है, किसकी, औ की। तो औ की मात्रा कब होती है, जब प्रथम पदांत ए या आ हो और द्वितीय पदारंभ ओ या औ हो। तो हम देखेंगे तो हो जाएगा परम धन औषधि। प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदारंभ औ है, तो ए और औ को मिलाएंगे तो हो जाएगा औ परमौषधि, परम धन औषधि। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे दे रखा है महोषधम, महोषधम। औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा कब आएगी, जब ए या आ के बाद में ओ या औ रखेंगे तब औ की मात्रा आएगी। तो देखिए इसमें हो जाएगा महा, क्योंकि शब्द मह है नहीं होता, महा होता है। तो यहाँ पर आ है प्रथम पदांत और द्वितीय पदारंभ औ है, जब आ और औ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से महाधनौषधम, महोषधम। हाँ तो विद्यार्थियों आगे है तवोदार्यम, तवोदार्यम। यहां से देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा के लिए पहले हमें ए या आ रखना पड़ेगा और बाद में ओ या औ रखना पड़ेगा, है ना, ओ या औ। तो हम देखेंगे कि पद क्या होता है, तव होता है और एक पद होता है औदार्यम होता है पद, तो तव धन औदार्यम, तवोदार्यम। प्रथम पदार्थ ए है, द्वितीय पदारंभ औ है, इनको मिलाया औ हो गया तव धन औदार्यम, तवोदार्यम।
आगे हमें पद दे रखा है तवेकम, तवेकम। तो देखिए ऐ की मात्रा है ना, तो ऐ की मात्रा पहले ए या आ रखेंगे और बाद में ए या ऐ रखेंगे, तब ऐ की मात्रा आएगी। तो देखिए तव धन एकम, तब एकम। यहाँ प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदार्थ ए है, ए और ए को मिलाएंगे तो हो जाएगा ऐ तव एकम। हाँ, जैसे आगे पद दे रखा है मधुरोदनम, क्या दे रखा है मधुरोदनम। तो प्रथम पदांत जब औ की मात्रा है, औ की मात्रा के लिए प्रथम पदांत ए या आ रखेंगे और द्वितीय पदार्थ ओ या औ रखेंगे तो हो जाएगा मधुर धन ओदनम। क्योंकि शब्द जो पद होता है ओदनम होता है, तो यहाँ पर प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ ओ है, ए और ओ को मिलाएंगे तो औ हो जाएगा मधुरोदनम। आगे है देवोदार्यम, क्या है देवोदार्यम। तो देवो औ की मात्रा है, तो देवधन औदार्यम, देवधन औदार्यम तो हो जाएगा देवोदार्यम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस वीडियो में वर्दी संधि के बारे में जाना। तो इसी प्रकार से आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम अपवाद स्वरूप वर्दी संधि है वो देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संधि है अपवाद स्वरूप वर्दी संधि। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें जो अपवाद स्वरूप, ज्यादातर अपवाद स्वरूप वर्दी संधि के उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपवाद स्वरूप वर्दी संधि का वीडियो जल्दी आपके सामने होगा। तो इस प्रकार से आज हमने वर्दी संधि के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।